प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करेंगे क्या सेकंड ग्रेड की भर्ती को रद्द किया जा सकता है या नहीं, या फिर अभी भी कुछ चांस है कि इस भर्ती प्रक्रिया को बचाया जा सकता है। यदि भर्ती रद्द होती है तो क्या ये भर्ती दोबारा संपन्न हो पाएगी या नहीं, और उसके बाद साथियों अभी भी इस भर्ती प्रक्रिया को बचाया जा सकता है। यदि सरकार चाहे तो बहुत ही आसान तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा सकती है और हज़ारों स्टूडेंट को ज्वाइनिंग भी दे सकती है। साथियों, आपने आज के अखबारों की सुर्खियां हैं वो सभी ने देख ली होगी। आपको मैं एक बार दोबारा रिपीट करवाना चाहूँगा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ही निकला पेपर लीक का मुख्य सरगना। कटारा का भांजा और चालक भी हुए गिरफ्तार। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरपीएससी की छवि फिर हुई दागदार। 74 साल के इतिहास में पहली बार कोई सदस्य हुआ गिरफ्तार। बाबूलाल कटारा ने लगाया आरपीएससी की साख को बहुत ही बड़ा बट्टा। लेकिन साथियों, ये लाइन आप देख सकते हो, बाबूलाल कटारा के बारे में लिखी गई है कि कॉलेज में ही सोच लिया था कि कुछ ऐसा करूँगा पूरा वांगड़ क्षेत्र याद रखेगा। देखो दोस्तों, भले ही ना वांगड़ क्षेत्र याद रखे ना रखे, लेकिन उन्होंने पूरे राजस्थान के लाखों स्टूडेंटों के दिलों पर एक बहुत ही बड़ी ठेस पहुंचाई है। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं क्या ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब रीट लेवल 2 का पेपर रद्द किया गया था राजस्थान में, सेम टू सेम उस समय ऐसे ही हालात बने थे, है ना। उस समय भी बोर्ड का एक अध्यक्ष था वो कोई सदस्य था वो गिरफ्तार किया गया था, और कुछ ही दिन में यानी मात्र 7 दिन या 10 दिन के अंदर है रीट लेवल 2 भर्ती प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया था। तो साथियों, ये वैसा ही हो सकता है सेकंड ग्रेड भर्ती पर सरकार को बहुत ही बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। लेकिन भाई मेरा ये मानना है कि यदि इसमें पदों की संख्या 4 या 5,000 और बढ़ा दी जाए, क्योंकि यदि आप भर्ती को रद्द करते हैं तो सरकार को दोबारा करवाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी, ठीक है, क्योंकि 2023 में आप उसको संपन्न नहीं करवा पाओगे। और मान लो 2024 में सरकार रिपीट होती है या नहीं होती है, तो फिर इस भर्ती को अगली सरकार जो भी आएगी वो अपने ही तरीके से करवाएगी। तो मान कर चलना ये भर्ती है पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसमें सरकार है कम से कम 4 या 5,000 पद बढ़ाएं, ताकि स्टूडेंटों को न्याय मिले, और जहां भी ये पेपर पहुंचा है उनको जितना जल्दी हो सकता है गिरफ्तार किया जाए। और जो भी पेपर को लीक करने वाले दरिंदे हैं भाई साहब, इनको सज़ा आपको देनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूँ इनके लिए एक स्पेशल कानून होना चाहिए कि आपको 7 दिन के अंदर जो भी भाई पेपर लीक करने वाले दरिंदे होते हैं, यदि इसमें वो लिप्त पाए जाते हैं तो इनको आप जो भी सज़ा हो सकती है कानून के अनुसार आपको देनी होगी, है ना। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी सरकारी अधिकारी है इसमें गिरफ्तार होता है, वो दोषी पाया जाता है, तो उसने अपने संपूर्ण सेवा काल में जितनी भी सैलरी उठाई है उसकी ब्याज सहित रिकवरी की जाए सरकार को, और जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति का 50% सरकार को हड़प लेना चाहिए। तभी जाके साथियों ऐसे लोग हैं वो सुधर पाएंगे। नहीं तो ध्यान रखना, मैं तो एक बात ज़रूर कहता हूँ, अरे जिस परिवार का मुखिया ही ऐसा हो तो उस परिवार का क्या होगा, उस परिवार का पतन होना निश्चित रूप से तय है, ठीक है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी साथियों आपको भी ये मांग उठानी चाहिए कि इस भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करवाने वाले बहुत आगे आएंगे, मांग भी उठाएंगे। और मैं ये मानता हूँ सबसे बड़ा दर्द उन बेरोजगारों को होगा जिसने भाई मेहनत की है, क्योंकि एक बेरोजगार के लिए एक भर्ती की बार बार तैयारी करना संभव नहीं हो पाती। क्योंकि आप उस गरीब पिता से पूछ सकते हैं जिसने अपने खून और पसीनों को सींचकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे प्रदेशों में भेजा, यदि भर्ती रद्द होती है तो दोबारा उस किसान के लिए संभव नहीं हो पाएगा। बस अच्छा यही रहेगा, इसमें पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए और इसकी मांग उठाई जानी चाहिए। जो भी बड़े बड़े नेतागण हैं वैसे ये मांग उठाएं कि पदों की संख्या सरकार बढ़ाए।